नमस्कार, एक बार फिर हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि आज नारायणगढ़ में सांसद नायब सैनी और उनके साथ साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंच रहे थे, जिसका किसानों ने जोरदार विरोध किया। और इसी दौरान नारायणगढ़ से एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जाने लगा। और किसानों ने ये बड़े आरोप लगाए हैं कि नारायणगढ़ में एक गाड़ी जो कि सांसद नायब सैनी के काफिले में शामिल थी, उसने वहाँ पर मौजूद एक किसान को टक्कर मारी। और ये गनीमत रही कि किसान को किसी भी तरह की गंभीर चोटें नहीं आई हैं। लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब किसानों ने पुलिस को शिकायत सौंप दी है और उस शिकायत में गाड़ी का नंबर भी दिया गया। हम आपको बता दें कि HR04F0976 गाड़ी, जिसमें बताया जा रहा है कि राजीव नाम का व्यक्ति जो है इस गाड़ी को चला रहा था। और ये गाड़ी बेहद ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी और इसी गाड़ी से, इनोवा ये गाड़ी बताई जा रही है, और इसी गाड़ी से किस आंदोलन में विरोध प्रदर्शन कर रहे एक किसान को टक्कर मारी गई है। कि ये कंप्लेंट हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर किसानों की तरफ से लिखा गया है कि आज प्रदर्शन किया जा रहा था, सैनी धर्मशाला में बीजेपी नेताओं का जो है वो कार्यक्रम था, और इसी दौरान हत्या के इरादे से एक किसान पर गाड़ी चढ़ाई गई है, ये बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि इसमें किसानों ने साफ तौर पर लिखा है कि ड्राइवर ने, जो गाड़ी का चालक था, उसने सांसद जो कुरुक्षेत्र गए हैं नारायणगढ़ से, पहले विधायक भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं नायब सैनी, उनके साथ मिली भगत और साजिश करने के बाद हत्या के इरादे से ये गाड़ी जो है वो किसान पर चढ़ाई है। गाड़ी का नंबर हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, HR04F0976 इनोवा गाड़ी है। और इसको लेकर जो है वो कंप्लेंट हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि नारायणगढ़ में पुलिस को किसानों ने कंप्लेंट सौंप दी है। एक बार जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें कि नारायणगढ़ में आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जैसी घटना जो है वो होते होते बची है, क्योंकि गनीमत रही है कि गाड़ी से जिस गाड़ी से किसान टकराया है उससे टकराने के बाद किसी भी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जो हादसा है वो बड़ा हादसा होते होते टल गया है और किसान को मामूली चोटें ज़रूर आई हैं, लेकिन किसानों का बड़ा आरोप है कि हत्या के इरादे से जो गाड़ी है वो चढ़ाई गई थी। और जो ये शिकायत दी गई है इसमें किसानों ने साफ कहा है कि ये गाड़ी जो है वो नायब सैनी से संबंधित है। नायब सैनी इस गाड़ी का इस्तेमाल पहले कर चुके हैं और अब भी ये आशंका जताई गई है किसानों की तरफ से कि ये जो गाड़ी है वो नायब सैनी के नाम पर ही रजिस्टर है। फिलहाल ये शिकायत जो है वो पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है वो भी ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त शंभू टोल प्लाजा पर किसान एकजुट हुए हैं और मीटिंग जहां पर एक तरह से चलती हुई नज़र आ रही है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किसान यहां पर बैठक करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों की तरफ से नारायणगढ़ की घटना के बाद मीटिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा है और क्या कुछ अब अगला कदम होगा, क्योंकि एक बड़ी घटना, किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी, किसी भी तरह की बड़ी जो घटना है वो हो सकती थी। तो ऐसे में एक बड़ी जो हादसा है, बड़ी घटना है वो टली है। फिलहाल अमरजीत मौके पर वहाँ पर मौजूद थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमरजीत जी, क्या घटना हुई थी, ये क्या कुछ वहाँ पर हुआ था? वहाँ पर जो ये घटना थी मेरे से 2-3 मिनट पहले हो चुकी थी। वहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे लेकर किसान साथी वहाँ पर पहुँचे थे। जो आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था संदीप सिंह का, खेल मंत्री और नायब सिंह सैनी का, लेकिन जब किसानों की आवाज़ सुनी वो वहाँ से पुलिस प्रशासन से निकालने लगी। जैसे ही हमारे साथी वहाँ पर काले झंडे दिखा रहे थे, जो 2 नंबर की गाड़ी थी नायब सिंह के काफिले के अंदर है, वो भी गाड़ी HR04B0976 नंबर गाड़ी, वो गाड़ी भी नायब सिंह सैनी के नाम ही निकली है। वो जब नेट के ऊपर देखा, उस ड्राइवर ने, राजीव नाम का लड़का था कोई बेरखेड़ी से, उसने हमारे किसान साथियों की तरफ उसका मोड़ दिया ऐसे स्टीयरिंग। लेकिन जब अपनी जान बचाकर भागने लगे, किसानों को काफ़ी जोर की उन्होंने टक्कर मारी, जो कच्चे में गिर गया और भागते हुए टक्कर लगी। यहाँ पर उसके घुटने से ऊपर काफ़ी उसके अंदर जो गुम चोटें हैं, तो बच गई उसकी जान। लेकिन उन्होंने लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। आप लोगों ने कंप्लेंट दी है, उसमें क्या कुछ कहा है और कितने दिन का वक्त कार्रवाई के लिए दिया है? वहाँ सभी किसान साथियों ने और हमारे जिला के प्रधान मलकीत सिंह जी ने और जो भी साथी वहाँ के अहदेदार साहबान थे, सभी ने, प्रशासन के वहाँ DSP थे साथी, उनको उन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी, हम कार्रवाई करेंगे। वो एप्लीकेशन दे दी गई है और 10 तारीख तक का समय उन्होंने मांगा था, वो उनको दे दिया। और बाकी भी जो हमने वहाँ की स्थिति थी उसके बारे में SKM को, संयुक्त किसान मोर्चे को बता दिया है। वहाँ संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग भी है कल 8 तारीख की, उसमें भी इसके मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी और जो भी वहाँ के दिशा निर्देश होंगे
लीडर साहबान के जो हमारी सीनियर लीडरशिप है संयुक्त मोर्चे की, उसके तहत जो रणनीति होगी, गाइडलाइन होगी, उसके मुताबिक हम अगली रणनीति अपनाएंगे। अमरजीत जी, क्या माना जाए कि एक तरीकेबद्ध से, चरणबद्ध तरीके से जो सरकार है इस तरह से हमला कर रही है अब आप लोगों पर? हाँ, ये बिल्कुल सुनियोजित तरीका है उनका। कि सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान, आपने पढ़ा भी होगा, अपने घर के अंदर बीजेपी के लीडरों की मीटिंग थी और उसमें सरेआम कहा कि हर एक गांव के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर 200-300 डंडे वालों की फ़ौज तैयार करो और जमानत हम करा देंगे। अगर नहीं भी जमानत होगी तो आप बड़े लीडर बनकर निकलोगे। एक हमारे भाईचारे को आपस में, यानी कि षड्यंत्र के मुताबिक तोड़ने की कोशिश, आपस में जहर घोलने की कोशिश की है। और जो भी साथी किसानों के साथ लड़ाई करेगा या झगड़ा करेगा, उसको लाभ वाले पद दिए जाएंगे, उनको लालच दिया गया। ऐसे ही अफसरों को भी लालच दिए गए हैं कि किसानों के ऊपर तशद्दुद की जाए। उसी 1 घंटे के बाद वैसे ही एक लखीमपुर खीरी, यहाँ 700-800 किलोमीटर दूर यूपी के अंदर, वहाँ एक मंत्री के बेटे ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को, आपने सब ने देखा ही है, शांति प्रिय तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी और वहाँ पर 4 किसान और 1 पत्रकार की उन्होंने हत्या कर दी है। वैसे ही आज एक इनका जेपी दलाल कौन सा मंत्री है, उसने भी कहा है अब झंडों में डंडे मजबूत करो और अपनी आवाज़ को यानी कि जोरवाई तरीके से, पूरी वीडियो तो मैं नहीं सुन पाया, वहाँ प्रोग्राम में था, लेकिन उसने भी यानी कि नौजवानों के हाथ में हथियार उठाने की जो बात कही है, ये बड़ी ही अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत है। हमारे समाज के अंदर ये षड्यंत्र की राही आपस में भाईचारा तोड़ने की बात है और आपस में दंगे कराने के माहौल तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार नाकाम है। जो कानून इन्होंने बनाए हैं वो कॉरपोरेट के हक़ के कानून हैं, आम आवाम के ख़िलाफ़ हैं। अगर ये आम आवाम की सरकार होती तो इन कानूनों को वापस ले लेती, लेकिन कॉरपोरेट की वजह से बनी हुई सरकार कॉरपोरेट के लिए कानून बना रही है। और जब अब प्रेशर पड़ा है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर भी ये प्रधानमंत्री के, वहाँ भी इसकी किसी ने बात नहीं पूछी, तो अब ये यानी कि रोष के अंदर, एक अहंकार के अंदर अब यहाँ पर दंगे फैलाने की इन्होंने साजिश रची है। अगर 10 तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती जो आपने शिकायत दी है, तो अगला कदम क्या होगा? कदम संयुक्त मोर्चे को हमने संज्ञान में दे दिया है। जैसे ही ये कोई हमारी इस सरकार की और संयुक्त मोर्चे की जो भी जैसी लड़ाई लड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा बोलेगा, और जैसे भी वो कहेंगे, 10 तारीख तक का समय दिया, 10 तारीख को, क्योंकि दोबारा फिर वहाँ पर एक प्रोग्राम अग्रवाल धर्मशाला के अंदर नायब सिंह ने रखा हुआ है, उसका विरोध करने के लिए जाएंगे। और अगर संयुक्त मोर्चे ने कहा कि वहाँ थाने का घेराव करना है या कोई रोड जाम करना है, जैसी भी स्थिति होगी, समय 10 तारीख तक का उन्होंने मांगा तो वो हमने दे दिया है। तो बिल्कुल 10 तारीख तक का समय दिया गया है और 10 के बाद ही ऐलान किया जाएगा कि वहाँ पर क्या कुछ होगा। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है फैसले, क्योंकि जो भी उनकी तरफ से ऐलान किया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। 10 को एक बार फिर नारायण सैनी का कार्यक्रम अग्रवाल भवन नारायणगढ़ में है और वहाँ पर किसान एकजुट होंगे, फिर विरोध किया जाएगा और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वहाँ पर किसान अगला निर्णय लेते हैं, क्योंकि शिकायत सौंप दी गई है। शिकायत पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह से ही घटनाएं होती रही, इस तरह से जिस तरह के आरोप हैं कि अगर चरणबद्ध तरीके से, एक पूरी सुनियोजित तरीके से इस तरह किसानों को रौंदा जाने लगा, तो आने वाले दिनों में माहौल जो है वो और बिगड़ सकता है। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।